मेरा नाम बोनिश बहल है। मेरी उनसे मुलाकात मंदिर में हुई है। ठीक है, मैंने ऑनलाइन कंप्लेन भी की हुई है। का फोटो जरूर दिखाना। ऑनलाइन कंप्लेन की हुई है। मुझे उसने फ्लैट का लालच देकर उसने बोला जो 3 करोड़ का फ्लैट है वो तुझे 1 करोड़ में दूंगा, हाँ। और थोड़ा थोड़ा पैसा करके तू मुझे दे। तो मैंने घर वालों को बोला, वो तो माने नहीं पहले। उन्होंने फिर बहुत मुश्किल से मुझे पैसा दिया, और मैंने अभी हाल ही में पैसा दिया है मार्च में। घर गुर गिरवी रखकर मेरे पास सब है, और मेरा सारा का सारा पैसा आरटीजीएस मेरे गांव से मेरे माँ बाप ने किया हुआ है। बस कुछ ही 4-5 लाख रुपए ही उसको मैंने कैश में दिया है। बाकी जितना भी मेरा 95 लाख उसको उसके पास है, और जितना भी मेरा ट्रांजैक्शन है सिर्फ आरटीजी से किया। मेरी प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि मेरे को सू समेत पैसा चाहिए भाई। मैं बहुत परेशान हूँ। कल को मैं सुसाइड करूंगा तो ये मेरा प्रशासन है, और मेरा इधर कोई भी नहीं है। और उसने मुझे थ्रेट दिया कि तू बॉम्बे में अकेला है, तुझे मैं गायब कर दूंगा। मैं पुलिस स्टेशन जाने में जा रहा था। मैं पुलिस स्टेशन में जाने की सोच रहा था, क्योंकि घर वालों ने पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा नहीं देगा। ये मेरे भाई साहब है, इनके साथ भी उन्होंने फ्लैट का ही जासा देकर उनको बोला हुआ है। तो आशीष दिनेश शाह जो है बहुत साल से, मतलब 2020-22 से मैं मंदिर, शिव मंदिर है, माडेश्वर शिव मंदिर महाड़ा के अंदर में, वहां पे मैं आते जाते देखता था। बहुत ही दान पुण्य करता था और बहुत ही धर्मात्मा टाइप का आदमी था। हम लोग भी मंदिर में आते जाते थे, आते जाते उससे मतलब 1-2 बार, मतलब 4 बार ऐसे बातें होते मतलब वो बोला कि हम लोग मैं इन्वेस्टर और ये इन्वेस्टर भी हूँ, और क्या प्रॉपर्टी का भी करता हूँ मैं। आप लोग को सस्ते में अगर फ्लैट चाहिए, सस्ते में घर चाहिए तो आपको दिला दूंगा मैं। तो अभी वो बोला कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, सस्ते में भी आप दिलाओगे तो एक साथ तो हमारे पास पैसा नहीं। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 2-3 साल में आप थोड़ा थोड़ा पैसा दो। आप 50% पैसा जब दे दोगे तो आपको एग्रीमेंट बना के दे देंगे, और एग्रीमेंट बना के दे देंगे और अलॉट कर देंगे आपको। और जब आप पूरा पैसा दे दोगे, थोड़ा बहुत बाकी रहेगा, तभी आपको चाबी दे देंगे। लेकिन वो माड़ा में भी हमारे पास आता है, माड़ा से हमको मतलब जो अगर माड़ा का खींचा हुआ रहता है वो भी हम ये करते हैं। तो माड़ा का भी रूम चाहिए आपको तो दे देंगे। रो हाउस है, हम लोग जहाँ रहते हैं 4 बंगला माड़ा में रहते हैं, वहाँ रो हाउस है। वो रो हाउस का भी लालच दिया उसने। तो मैं 5-5 लाख करके उसको 20 लाख रुपए आरटीजीएस किया था, और फिर 1 लाख 1.5 लाख ऐसा 2 लाख करके मैंने उसको 11 लाख रुपया, ऐसा टोटल मैंने 31 मतलब 31 लाख रुपया टोटल दिया था उसको। अभी 35 लाख टोटल देने का था कि 35 लाख पे मेरे को एग्रीमेंट बना के देगा। अप्रैल के बाद बोला था करके दूंगा, और मई में वो यहाँ से गायब हो गया। यही मेरा है। बाकी सब लोगों को अलग अलग लोग हैं जिनके साथ ये ठगी हुई है। लमसम 600-800, मुझे तो मालूम ही नहीं। मुझे तो इतना नहीं मालूम है कि इन्होंने बगल वाला जो घर में रहता है, या बगल में हम लोग डेली मंदिर में 2-4-5 कोई एफआईआर, अभी हम लोग एफआईआर के लिए कंप्लेन भी पुलिस चौकी में दिए। वहाँ पे हमारा मतलब एफआईआर नहीं हुआ। वहाँ से बहुत लोग जमा हो गए, तो बोले कि हम ईओडब्ल्यू में ट्रांसफर कर दिया आपका केस, हमारे उधर कुछ नहीं होता है, आप लोग ईओडब्ल्यू में जाओ। तो ईओडब्ल्यू में अभी तक हम लोग जा नहीं पाए। कैसे जाए, क्या करें, अभी हम लोग वही सोच रहे हैं। हमारा कुछ मतलब ठिकाना नहीं, हम गरीब आदमी है। हमारे पास वही एक पैसा करके हमारा वो इंश्योरेंस से पैसा मिला था, कुछ हमने अपना थोड़ा बहुत जमा किया था, थोड़ा बहुत अपने रिलेटिव से लिया था, थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैंने उसको पैसा थोड़ा थोड़ा दिया। मैं भी 25 साल से माड़ा में रहता हूँ, और मेरे पास भाड़े से ही रहता हूँ, घर नहीं है। इसके लिए मैंने लिया था, उसको दिया था थोड़ा थोड़ा कि अपने सेम बिल्डिंग में 4-5 जनों को घर दिया भी है, उसी ने खरीदवा कर दिया हुआ है। अभी वो सस्ता बोल के वैसा है, और वही विश्वास दिलाता था कि देखो इन लोगों को मैंने घर दिलाया, उन लोगों को घर दिलाया, आपको भी घर दिलाऊंगा, और भी लोगों को बहुत जगह पे घर दिलाया, ऐसा करके बोलता था वो। कि ये मैटर जो शुरू हुआ है पिछले महीने से शुरू हुआ है, और हमने ईओडब्ल्यू में केस किया था। अब हम थोड़े परेशान इसलिए हैं कि जब ईओडब्ल्यू इसको इंक्वायरी चल रहा है तो क्राइम ब्रांच इसमें कैसे आया, हमें सबसे पहले तो यही नहीं मालूम। तो हम उसके बारे में कल कमिश्नर साहब से बात करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा इसका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। डेफिनेटली स्कैम है, और बहुत बड़ा स्कैम है। अभी तक बहुत ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो आई नहीं है सामने। A lot of people are involved and there is a lot of fraud everywhere, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स पे हो, चाहे वो बेसी स्कीम्स में हो, चाहे वो फ्लैट में हो, चाहे वो गोल्ड में हो। स्टॉक मार्केट से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनमें से किसी ने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना भी नहीं, जानते भी नहीं है। हमारे लिए वो कल जब न्यूज आया, इट वाज अ शॉक फॉर अस कि स्टॉक मार्केट में भी ऐसा कुछ हुआ है। तो हमें ये सब नहीं मालूम है। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, ईओडब्ल्यू इज सपोर्टिंग अस, फुल फ्लेज ईओडब्ल्यू सपोर्ट है। बट अब
ऐसा सेंस ये हालत हो गई है तो हमें कुछ आगे सोचना पड़ेगा। इसमें जो है EOW के थ्रू FIR हुआ मैडम? नहीं, ईओडब्ल्यू के थ्रू एफआईआर होते होते क्राइम ब्रांच के थ्रू एफआईआर हो गया। जी, इससे किन पहले धाराओं में इस पे FIR हुआ है? उनका सेक्शंस वही लगा है, जी, सेम सेक्शंस, MPID 34 लगा है, 420 लगा है, 5062 लगा है, यही चीज हमने भी लगाया है ईओडब्ल्यू में। तो हम थोड़ा सा हमें एक डाउट है कि ये क्राइम में कैसे चला गया और ईओडब्ल्यू के पास क्यों नहीं आया, क्योंकि जब भी ये लोग जाते थे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए तो उनसे कहा जाता था कि भाई अभी मैटर टू ईओडब्ल्यू के पास है, आप डायरेक्टली वहां चले जाइए। तो ये बहुत बड़ा सवाल आगे खड़ा है कि ये कैसे इधर आया और हाउ डिड दे कैच हिम इवन बिफोर द इन्वेस्टिगेशन वाज ओवर एट ईओडब्ल्यू एंड। उनको कैसे पकड़ा ये हमें नहीं समझ में आ रहा, जो कि कल हम बात करेंगे कमिश्नर साहब से, समझेंगे, होगा कोई ना कोई तथ्य होगा उसमें, हम समझेंगे, उसके बाद वील प्लान और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है डेफिनेटली। और इंडिया आज की तारीख में बहुत स्कैम्स देख रहा है, बहुत सारा स्कैम्स, आए दिन स्कैम्स। अब 6 दिन पहले थाना में 15,000 करोड़ का एक स्कैम खुला है, उसका भी अभी डिस्कशन चल रहा है, वो लोग भी आने वाले हैं मिलने के लिए। सो ये इट इज बिकमिंग हैबिचुअल। तो हम चाहते हैं कि आप अपने मीडिया के माध्यम से प्रशासन को, प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर स्टेट लेवल, होम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल, सभी को पता चले कि ये चीजें हो रही हैं। देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दीज ऑफेंडर्स। रेखा गिमरे हूँ मैं, उसी का बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में रहती हूँ। मेरे बिल्डिंग में पहचान हुई इससे? कोई मंदिर में हुआ था, मेरे बिल्डिंग में रहता है वो, और उसने 4 फ्लैट लिया है मेरे बिल्डिंग में आके, और उसके बाद उसने वहीं पे आके उसने MG हेक्टर X7 लिया हुआ है, 2 करोड़ का गाड़ी, और एक है उसका MG हेक्टर है, एक BMW है X7, सॉरी BMW X7 है, MG हेक्टर ग्लॉसर लिया हुआ है। सो सारे गाड़ी में उसने 1 नंबर लगाया है। और उसके बाद क्या हुआ, वहां पे वो रहने लगा और पूरा पैसा वाला, पूरा गोल्ड इतना पूरा पहन के चलता था। तो हमको लगा कि बिल्डर है वो। और उसका बीवी मेरे घर पे भी आती थी और हाँ, सलून में पैसे से मैं हेयर ड्रेसर ब्यूटिशियन हूँ। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसका बीवी भी आती थी मेरे पास काम कराने, वो पूरा मेरा माइंड ब्रेक, क्या बोलते हैं, माइंड वॉश किया है उसने। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, बाद में फिर मुझे पैसे का बहुत जरूरत था, तो मैं जब पैसा मांगने गई तो उसने क्या किया कि मैं पैसा नहीं दूंगा, अब जा, हाँ क्या करता है तू, क्या उखाड़ेगा, उखाड़ ले बोल के मेरा हाथ में इधर मड़ोड़ दिया पूरा, उसने यहाँ पे मुझे मड़ोड़ दिया। उसके बाद मैंने थाने में जी, मैं करने की हुई नहीं गई, क्योंकि उसके पास मेरा पैसा पड़ा हुआ था, मुझे मेरा पैसा नहीं देगा बोल के मैं डर गई थी, क्योंकि मैं अकेली हूँ काम करने के लिए, कोई भी नहीं है। सरकारकडनं काय मागणी आहे तुमची? हिंदी मध्ये सरकारकडनं हाँ, मुझे जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए और हमारा पैसा दिला दो, और कुछ नहीं। आपने जो पैसा दिया वो कैसा दिया? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और चेक में, पैसा दे तो हमको कुछ और कुछ कैश में भी है मैडम। मेरा नाम मंजूश्री क्षेत्रीय है। क्या मामला है पूरी तरीके से? मामला हमें कहा गया है कि घर देंगे, जैसे फ्लैट देंगे, इस ऐसे करके पैसे हमसे लिए। हमने अपना घर मॉर्गेज कोई रखा साइड है, वो आपको दिखाया कि ये साइड है? नहीं फोटो वोटो में दिखा था, उनके MDH का मसाला का बिजनेस है, पेपर, और उसका बाद गोल्ड का बिजनेस है, और एक कच्चा पेट्रोल का दुबई में। MDH में आप पैकेट में नाम तो देख सकते हैं कि हाँ मैं ऑर्डर हूँ ऐसा बोला, और उसका मामा का बिजनेस है, और कच्चा तेल का दुबई में बिजनेस है, और क्या तो भी कप्तान का फैक्ट्री है किधर। और मैं मिठाई बांटने जाता हूँ दीपावली में बोल रहा था, और इतना पूजा पाठ करता था, भगवान जी बाईटी बिल्डर ऐसा भी बताया था। तो फिर हम लोग क्या किया, अभी हम लोग ने दिया, अपना घर मॉर्गेज रखा, पेपर है, उनको जो दिया पैसा ऑनलाइन हमने ट्रांजेक्शन किया है, और फिर घर से हेवी ड्यूटी भी उठा के दिया है ना। अभी हमको कहीं का नहीं रखा, हम कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। आपने दिया उसको 76 लाख, और चेक के माध्यम से ये पैसा आपने? नहीं, उनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन में कुछ कैश दिया है, कुछ कैश RTGS दिया, किया होगा आपने? हाँ NEFT या RTGS किया होगा? ऑनलाइन से किया है मैंने हस्बैंड। हाँ, मेरे भाभी का उनके घर पे काम करती थी पहले। अपना नाम बोलिए। मेरा नाम कामाक्षी है। मेरा नाम कामाक्षी है। मैं पहले मुलाकात उनसे कैसा हुआ, मेरा भाभी काम करती थी उसके घर पे, उनके साथ में मैं जाते आते थे। जब भी उनको थोड़ा 1 लाख 2 लाख ऐसा 2022 में दिया, जब भी ऐसे पहचान हो गया एक का एक। किस वजह से दिया आपने? उन्होंने बोला था मैं मसाला का फैक्ट्री है, गोल्ड का फैक्ट्री है, शेयर मार्केट है, आंटी आपने मेरे को लाके दो,
1 रुपया, बस 1 रुपया आपको चाहिए तो ले लो, 1 रुपया टक्के से मेरे को दिया था उसने। एवरेज का मसाला का और गोल्ड का है, शेयर मार्केट में है, आप पेट्रोल दुबई में है, उसमें हम लोग बिजनेस करते हैं, थोड़ा आप साथ करो। आप लोग क्यों ऐसे ही बर्तन वर्तन गसते हैं, आगे बढ़ो, क्यों ऐसे ही रहते हैं आप लोग, घर घर पे काम करते करके हम लोग को लालच करके हम लोग को ये कर दिया। पैसे कसे दिलेले, कशा माध्यमातून दिले? हाथों में दिया, कैश दिया, अकाउंट में भी डाला हम लोग। आपने पैसा दिया? हमको एक अग्रीमेंट पेपर दिया है उन्होंने, दिया है, एक चेक भी दिया था, चेक तो काम का नहीं है, लेकिन अग्रीमेंट किसने दिया था? आशीष ने दिया था, दिया वो सिग्नेचर और भी रॉन्ग है। रॉन्ग दिया, रॉन्ग करके दिया, और एक जन को दिया हुआ है ना, और मेरे को सब में अलग अलग सिग्नेचर दिया हुआ है। पेपर भी दिया है मुझे, उसने दिया है वो, उसमें भी हम लोग साइन, अच्छा वो इसमें से लिया नहीं हम लोग। मेरा नाम विजय लक्ष्मी उड़ेयार है। मैंने उनको मंदिर में मिली थी, उन्होंने आके मेरे से बात किया, बोला था तेरे पास पैसा है तो दो, मैं बैच देता हूँ करके। मैंने स्टार्टिंग में 3 लाख जाके दिया। क्या करते हैं आप? मैं स्टडीज करती हूँ, मेरे घर से पैसे निकल के दी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। मैंने ऑफिस क्या लालच में आपने उनको पैसा बैच दिया? देते करके बैच देता हाई हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तेरे को इंटरेस्ट देता हूँ मेरा, और क्या क्या बताया उन्होंने, बोला 3 लाख बैच बराबर देता था। उसके बाद वो क्या बोला, बीसी पकड़ो तुम लोग, बीसी पकड़ोगे तो बीसी में पैसा आएगा करके। फिर बीसी का 20 जन का सबका पैसा निकाल के उसके हाथ में ही मैंने दी। उसका 4 शेयर था, 1-2 नहीं था, उसका 4 था। मेरा नाम ज्योति गणेश उड़ेयार है। मैंने 2 करोड़ दिया और बीसी का पैसा भी दिया। कहाँ रहते हैं आप? मैं अन्ना नगर में रहती हूँ। तो किस तरीके से उससे मुलाकात हुई? सब लोग पहला इधर बीसी में आया था, उसके बाद मैंने बीसी पकड़ा, जी, बीसी का पैसा भी उसका बस ही दिया था, और मैंने घर का काम किया, उसका पैसा और मेरा हस्बैंड का पगार वो सब थोड़ा थोड़ा करके उसका बस दिया। आपको क्या लालच दिया गया? वो बोला मैंने पहला 5% ब्याज देगा करके बोला, अच्छा, उसके बाद 1 साल के बाद 7% देगा करके बोला। ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करके उसका बस दिया। वो नहीं आएगा तो हम लोग मर जाएगा सब लोग। तो कुछ लिखा पढ़ी आपने किया कि ऐसे? मेरे को कुछ भी लिख के नहीं दिया, मेरा पूरा कैश में ही दिया। मेरे को कैश में ही सब लोग बीसी का पैसा दिया, वो उसका बस कैश में ही दिया मैंने। मेरा 1-2 लाख ऐसा ही उसका अकाउंट में डाला, बाकी सब मेरा कैश है। माझं नाव वनिता आहे, मी बेसिकली बाय प्रोफेशन आय एम अ टीचर। आशिष दिनेश कुमार शाह यांनी एवढं गोंधळ घातलाय आमच्या आयुष्यात, जेवढं कमवलंय ते सगळं मातीमध्ये गेल्यासारखं आहे। त्यांनी लोकांचे पैसे घेतले, लोकांच्या मनामध्ये घुसून त्यांचं म्हणजे माइंड वाईज जेवढं त्यांना चेंज करू शकतो तेवढं प्रेमाने बोलून बोलून लोकांचा पैसे घेतलाय त्यांनी, आणि हाय रेट इंटरेस्ट मध्ये पैसे देणार असं बोलून त्यांनी लोकांकडे पैसे घेतले। आणि हे किती वर्षापासून हे प्रत्येक म्हणजे चालूच आहे, पण हे आम्हाला माहिती नव्हतं। बाय फ्रॉम 1 ईयर वी केम टू नो अबाउट दिस थिंग। हमारे रिलेटिव्स है, हमारे जो फ्रेंड्स है, उन्होंने दिया है, तो फॉर उसके हिसाब से वो सपोर्ट में हम लोग भी गए थे, उनको दिया पैसे। हमको लगा कि मतलब उसके जिस तरह से उसने हमारे साथ बात किया, उसके मीठी मीठी बातों में सबको उसने ऐसे जाल में फंसाया ना कि आप जितना हो सके जितना पैसा दोगे उसके हिसाब से मैं आपको हाई इंटरेस्ट में मनी दूंगा। पर हम लोग को बहुत लेट में समझ में आया कि ही वॉज रोटेटिंग आवर मनी विद इन अस। आमचाच पैसे आमचाच मध्ये तो गोंधळ घालत होता, लोकांना सगळ्यांना तो पैसे जास्त हाय इंटरेस्ट मध्ये देणार हा आशिष दिनेश कुमार शाह आहे, आणि मोर दॅन 1000 crores त्यांनी लोकांना फसवलंय। इकडेच नाही, आमच्या गावकडच्या लोकांना पण फसवलंय। लोकांनी आपलं गोल्ड ठेवून कर्जामध्ये, घराचा लोन मध्ये आणि स्वतःचा आपको दिखाया गया? हाई इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दूंगा मैं, तरी पण काय और उसने बोला मेरा बहुत सारा बिजनेस है, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सास ने काम किया था, फिर उनका दरवाजे का बाजू वाला घर वाला ने इनके साथ जाके पैसा दिया था। फिर मेरा सास ने उनको पूछा उनको क्या पैसा दे रहे, फिर वो इंटरेस्ट में पैसा दे रहे करके उनको बोला। फिर मेरा सास ने बोला हम लोग भी बीसी चलाते हैं, तभी हम लोग 1 लाख का 2 लाख का ऐसा बीसी चलाता था, तभी उसने बीसी में ज्वाइन किया। फिर हम लोग पहला उनके पास 2 लाख रुपए दिया था, वो 2017 में होगा।
तभी से ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा छोटा इसमें शुरू था। फिर वो छोटा बीसी भी डालता था, तभी वो 1 बीसी 2 बीसी ऐसा डालता था। 2021 में वो बोला ज्यादा इंटरेस्ट दे, पहले वो 5% देता था, उसके बाद 60% किया। फिर उसने बोला तुम लोग बड़ा बीसी पकड़ो, मैं 4 हाथ डालेगा करके बोला। वो 4 हाथ डालने के बाद उसने बीसी उठाएगा, फिर उसको हमको देना है वो भी दे देगा, मैं उनको ही देने आएगा। 2 साल ऐसा कंटिन्यू उसको ही पैसा दे रहा था। फिर हमको समझ में आया हम बीसी में पूरा उसको ही दे रहे, और दूसरा लोग को पैसा में 30 लाख को पैसा लेके 9 करोड़ इसको दिया है। फिर उन लोग को बैच भी दे रहे। फिर मेरे से ना उसके पास में कुछ कमाया नहीं, खाली खाना पीना जाना आना इतना ही होता था, कुछ कमाने के लिए नहीं हुआ। क्यों? बीसी में भी मेरा पैसा उसके पास ही जा रहा है, वो बैच दे रहे करके। फिर हम लोग को थोड़ा ही देके तुम लेके क्या करेगा, मेरे पास ही छोड़ दो। वो भी प्रॉफिट भी उनके पास ही है। और बीसी चलते चलते फिर मेरे को समझ में आ गया। फिर मैंने 10 महीने से बीसी नहीं पकड़ा। फिर उसको समझ में आया हम लोग के पास से उसको प्रॉफिट नहीं है, हम लोग को अवॉइड करने के लिए वो तभी से हमारे साथ बराबर बात नहीं करता था। अभी तक आपने कितना पैसा उनको दिए? अभी मैं 13 करोड़ उनके पास है और 9 करोड़ दूसरे लोग के पास है। वो लोग मेरे को इतना सता रहे, मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। मेरा घर वाला ने मेरे को बचाया। तुम्हारा 3 बच्चा लोग है, तू मर जाएगा तो तेरे बच्चा लोग को कौन देखेगा? मेरा नाम राधा वड़ियार है, मैं जीवानगर में रहता था। वो बोला मेरे को, मेरा ननद की लड़की है ना, वो बोला ब्याज में मैं दिया, तुम दे आपको मिलेगा, ऐसा बोला था। इसके लिए मैं पहला 3 लाख दिया था। फिर वापिस क्या बोला, अम्मा तुम बीसी पकड़ो, आपको ज्यादा मिलेगा, आपको ज्यादा मैं ब्याज देगा, तुम चौपड़ा तोड़ के बिल्डिंग में जाओ, मैं ले रहा है पैसा, तुम्हारा पैसा देखे आपको ज्यादा पैसा देगा, ऐसा बोला था। फिर क्या बोला, तुम गाँव में कुछ ही रहेगा ना, बेच के मेरे को दे, आपको 7 कोटा मिलेगा। 7 कोटा बोल के फिर मेरा 1 करोड़ हो गया इसका बस। मेरा बस बोली डाला, 10 लाख का 5 लाख का सब डाला। सेव बोली था मेरा, सेव बोली में सब उठा के लेके गई। अभी तक आपने कितना पैसा दिया है उनको? मेरा 1 करोड़ 35 लाख दिया मेरा। लेकिन आपने कैसा पैसा दिया? कैश में दिया क्या चेक? बैंक से बैंक से आपने पैसा 40,000 मैं इसका डिलीट किया मेरा अकाउंट से, इसका अकाउंट में मैं दिया स्टेट बैंक में इतने दिया। अभी सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? सरकार का पैसा मैं क्या बोल रही है, आजू बाजू वाला का पैसा लिया ना, ये लोग क्या बोल रही है, तुम घर छोड़ के बाहर जाओ, मैं ताला मारेगा। सब लोग आगे मेरे को मार रहे हैं, मैं क्या करूं, किधर मारेगा मैं? इसका नाम मैं लिख के मारेगा, आशीष के नाम में। मैं कितना मेहनत किया, बिल्डिंग में काम किया, मच्छी बेचा, सास बेचा, कास्लेट बेचा, मैं अंडा बेचा, कितना मेहनत करके इसका इतना पैसा मैं जमा किया, सब पैसा लेके गई। क्या बोला, ब्याज की नहीं लेने के लिए आ रहा है। मैं जून में क्या बोला, जून से तुम आओ पैसा लेके जाओ। क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक सस्पेक्ट लोगों को हायर रिटर्न्स देने के प्रॉमिस पे इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रॉडुलेंटली तैयार कर रहा है, और इसमें तकरीबन 84% रिटर्न्स का प्रॉमिस कर रहा है। इसी आधार पे जिस व्यक्ति की चीटिंग हुई थी उसकी कंप्लेंट पे एक ऑफेंस वर्सोवा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था। हमारी 3 टीमें पिछले कई दिनों से इस अक्यूज का सर्च कर रही थी, और फाइनली कल छतरपुर मध्य प्रदेश में इस अक्यूज को हमारी टीम ने पकड़ा है। इस अक्यूज के घर और वेरियस प्रीमाइसेस के सर्च में अब तक हमें 1900 ग्राम गोल्ड और 25 लाख रुपए कैश ये हमने जब्त किया है, जिसकी टोटल वैल्यू 1,67 लाख है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि तकरीबन 400 से 500 लोगों की चीटिंग इसने की है, और ये चीटेड अमाउंट जो है जो तकरीबन 170 करोड़ के आसपास जा रही है। इस ऑफेंस का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारी
प्रॉपर्टी सेल की टीम के द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू। आरोपी ने एक समर यश ट्रेडिंग कंपनी करके एक LLP कंपनी इस्टेब्लिश की थी। इस कंपनी को वो प्रोजेक्ट करता था कि मैं सेबी रजिस्टर्ड है मेरी कंपनी और आप बिना हिचकिचाए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आरोपी का जो बैकग्राउंड है नॉर्मल ग्रेजुएट है, वो वर्सोवा का रहने वाला है और हायर रिटर्न्स का प्रॉमिस वो लोगों को करता था। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। 22 से लेकर मई 24 तक ये सब चलता रहा। इसमें जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उन्होंने जितने अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो मिलने वाली नहीं है, तो लोग उसको ढूंढने लगे और इसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई है। इनिशियली इसने उनके ही इन्वेस्टर्स की अमाउंट सर्कुलेट की। जैसे जैसे इसके पास पैसे आते गए वैसे वैसे वो दूसरे इन्वेस्टर्स को एज ए रिटर्न वही कैश देता रहा। इसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि इसमें रिटर्न्स आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेज पे जाके जब इसके पूरे कैलकुलेशंस फंस गए तो लोगों को देने के लिए इसके पास पैसे बचे नहीं। उस वक्त लोगों ने फिर रियलाइज़ हुआ लोगों को कि उनके साथ चीटिंग हुई, तो उसका सर्च शुरू किया और ये मई 2024 में वो गायब हो गया।